हाँ जी। हैप्पी न्यू ईयर। पी ली? हाँ पी ली होगी। आखिर 31 दिसंबर की रात जो थी, पीना तो हक बनता था, है ना? क्योंकि मार्केट ने तो आपके दिमाग में कचरा ठूस ही दिया है कि जो बंदा 31 नाइट की रात को हाथ में दारू का ग्लास लिए नहीं खड़ा, वो एकदम बोरिंग है, ओल्ड फैशन्ड है, उसकी लाइफ में कुछ ही नहीं है, या फिर वो सो कॉल्ड मर्द ही नहीं है। और वो पीछे जो दीदी आप अपने पेरेंट्स से छुपकर या फ्रेंड के प्रेशर में मॉडर्न दिखने के चक्कर में पीकर लुढ़क रही हैं ना, दीदी, आप पर ये नशा बगल वाले भाई साहब से ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। हाँ हाँ, आप रेडी रहिए ब्रेस्ट कैंसर और लिवर फेलियर के लिए। और अगर गलती से आप नेक्स्ट 1-2 साल में बेबी प्लान करने वाली हैं, तो आपको और भी मुबारकबाद, क्योंकि आपने अपने इस कुछ घंटे की इंजॉयमेंट के चक्कर में उस नन्हे सी मासूम जान को आने से पहले ही कमज़ोर कर दिया, बीमार कर दिया। आप पूरी तैयारी करके बैठे हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मेडिकल साइंस कहते हैं कि पेरेंट्स की शराब की लत बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर को बदल सकती है, जिससे आने वाली नस्ल जन्मजात मानसिक कमजोरी यानी कि मेंटल वीकनेस लेकर ही पैदा होगी। देश के सबसे बड़े लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव सरीन ने कहा था कि जो लेडीज़ नेक्स्ट 2 इयर्स में बेबी प्लान कर रही हैं, वो प्लीज़ मत पिएं, क्योंकि अगर वो आज पीती हैं तो उसका असर उनके बच्चों पर अगले 2 साल तक रहेगा। अल्कोहल बच्चे के लिए ठीक नहीं है, वो बच्चे तक जाता है और पुराना पिया हुआ भी इम्पैक्ट करता है। अगर आपने 2-3 साल पहले तक भी हैवी ड्रिंक किया है तो आपके जीन्स वैसे ही हो जाते हैं। तो दीदी प्लीज़ 2 साल तो मत कीजिएगा। वैसे आपकी ज़िंदगी से मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट ने तो आपके और भाई साहब के दिमाग में ये बात डाल ही दी है कि जितना महंगा ब्रांड उतना बड़ा रुतबा। लेकिन आपके लिवर को इससे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इम्पोर्टेड पी रहे हैं या लोकल, क्योंकि उसके लिए तो वो सिर्फ जहर है। वो जहर जिसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसे अपने प्राण निचोड़ने पड़ते हैं ताकि आपको ज़िंदा रखा जा सके। तो जिसे आप अपनी शान समझ रहे हैं, वो असल में आपकी कब्र की वीआईपी बुकिंग है। और इसीलिए हम कहेंगे न्यू ईयर मुबारक हो। कल रात आपने और भाई साहब ने बर्बादी का प्रीमियम पैक खरीद लिया है। कमाल है ना? बड़ी बड़ी कंपनीज एड्स में चमकती गाड़ियाँ दिखाती हैं ताकि आपके अंदर लालच पैदा हो। पीना स्टेटस है, ये बात तो वो म्यूज़िक सीडी और सोडा के नाम पर आपके दिमाग में ठूस ही देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसी क्लास वाली शराब को गले तक उतारने के बाद एक इंसान नाली के किनारे अपनी इज्जत और होश दोनों बेच रहा होता है। कई बार किसी को गाड़ी से ठोक कर किसी और की फैमिली को बर्बाद कर रहा होता है, तो कई बार घर जाकर बीवी बच्चों पर धौंस जमाता है। और इसी की आड़ में कई बार लेडीज़ के साथ कितने कांड हो जाते हैं, वो ये नहीं दिखाएंगे। आप 50,000 की बोतल से रुतबा नहीं खरीद रहे, आप अपने मौत के लाइसेंस को रिन्यू करवा रहे हो। और ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा, लार्सन एंड टोब्रो और नेशनल लिवर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में लिवर सिरोसिस से होने वाली 50% से ज़्यादा डेथ्स का सीधा कारण शराब है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में आप उन कंपनीज के लिए सिर्फ एक कंज्यूमर हैं, सिर्फ एक आंकड़ा है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कल सुबह आपका लीवर सड़ेगा या घर उजड़ेगा। उन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कि आज रात को उनका स्टॉक क्लियर होना चाहिए। लास्ट ईयर सिर्फ दिल्ली में एक शाम को 45 करोड़ की शराब बिक गई, और इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन तो और भी टेंशन देने वाली है। इक्वालिटी और फ्रीडम के नाम पर जो जाम लगाया जा रहा है, उसमें आपको बायोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं बताए जाते। फैक्ट्स ये हैं कि अल्कोहल का असर महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज और जानलेवा होता है। साइंस कहता है कि विमेन का लिवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजिंग एंजाइम कम होता है, जो शराब को तोड़ता है। इसीलिए उनका लीवर जल्दी जवाब दे देता है। अब दीदी आप सोच लो कि ये आज़ादी है या धीरे धीरे सुसाइड।
और सबसे खतरनाक सच, अगर आप मम्मी बनने वाली हैं तो आप अपने साथ साथ एक और लाइफ खराब कर रही हैं। आपका होने वाला बच्चा आपके शौक की वजह से ज़िंदगी भर मेंटली वीक रहेगा। वो बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है, अगर आप महसूस करेंगी तो आपको उसकी चीखें सुनाई देंगी। वो चीखें जो आपकी इंजॉयमेंट के लिए भेंट चढ़ने वाली हैं। और भाई साहब, जिन दोस्तों के साथ आज आप गला फाड़ कर चीयर्स कर रहे हैं, एक बार उनकी शक्ल ढंग से देख लीजिए। सोचिए, अगर आप मुसीबत में हों तो क्या ये खड़े होंगे? इंडिया में 40% रोड एक्सीडेंट ड्रिंक एंड ड्राइव के होते हैं, और जब गाड़ी ठुकती है ना तो ये चीयर्स करने वाले सबसे पहले कट लेते हैं। कल को अगर आपकी किडनी फेल हो गई तो क्या वो दोस्त जिसने कहा था भाई एक जाम तो लगा ले, वो आपका हॉस्पिटल बिल भरेगा? जिस दिन आप हॉस्पिटल बेड पर मौत से लड़ रहे होंगे और डॉक्टर आपके पेट से पाइप के ज़रिए गंदा पानी निकाल रहा होगा, उस दिन ये लोग किसी और की महफिल में किसी नए बलि के बकरे के साथ जाम लड़ा रहे होंगे। ये दोस्ती नहीं, नशे का कॉन्ट्रैक्ट है जो बोतल के साथ शुरू होता है और बोतल के साथ ही ख़त्म हो जाता है। ये शराब सिर्फ आपकी सेहत नहीं मारता, आपकी नस्ल यानी जनरेशन को बीमार बनाती है। सोचिए, जब आप सेलिब्रेशन के नाम पर बोतल खोलते हैं तो आपके बच्चे पर क्या बीत रही हो। कूल नहीं है भाई साहब ये। आप उस बच्चे के लिए सुपर हीरो बन सकते थे, लेकिन जब आप लड़खड़ाते हुए गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हुए घर आते हैं तो बेटा अपने बाप को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के 70% केसेस में पति नशे में ही होता है। आप बाहर रुतबा दिखा रहे हैं लेकिन घर की दीवारें सिसक रही हैं। WHO के मुताबिक हर साल 30 लाख से ज़्यादा लोग शराब से मरते हैं। लिवर सिरोसिस एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जो जब तक पता चलती है तब तक 80% लीवर खराब हो चुका होता है। उस वक्त 50,000 की बोतल नहीं, एक सांस की कीमत समझ में आती है। तब तक मार्केट और ये कंपनीज आपसे सब कुछ वसूल चुकी होती हैं। सोचिए, 1 जनवरी की सुबह जब आधी दुनिया सर पकड़ कर सो रही होगी और पिछली रात के बारे में खुद को कोस रही होगी, क्या यही आपकी नई शुरुआत है? जश्न वो होता है जिसके अगले दिन फेस पर स्माइल हो, ना कि मुंह से सड़ान और पछतावा हो। तारीख बदलने से लत नहीं बदलती, वो आपकी ज़िद से बदलेगी। बोतल में जो शराब है वो आपको नहीं पी रही, वो आपके बच्चों का फ्यूचर, माँ की उम्मीद और वाइफ का सुकून पी रही है। फैसला आपके हाथ में है। 5-5 हज़ार की बोतल से झूठा रुतबा खरीदना है या फैमिली के लिए एक ज़िंदा होशमंद इंसान बनना है। क्योंकि चीयर्स कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे साहब, लेकिन चिता को आग देने वाला सिर्फ अपने ही मिलेंगे। बेहतर है जाम छोड़ दीजिए, इससे पहले कि आपको दुनिया छोड़नी पड़े। अपना ध्यान रखिए।